नमस्कार, मैं बिशोक कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिशोक यादव पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो एक घिनौने और औपचारिकता को जो है पसंद नहीं है। ऐसे विषय पर घिनौना कृत्य है, लेकिन जो चर्चित है या फिर जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसी को लगातार जो है आगे प्रोत्साहित किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी कहीं ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़-भाड़ का एरिया हो, आप बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर किसी सिनेमा हॉल में अगर गए हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आप ट्रेन की यात्रा भी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग वहाँ पर आपको जो हैसियत से बहुत ज़्यादा गरीब हैं या फिर अपंग हैं या फिर जो अपने काम को करने के लिए जो हैं सक्षम नहीं है, यानी कि खुद अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार का भरण-पोषण और लालन-पालन भी। अक्सर ये लोग मासूमियत की नज़रों से आपकी तरफ देखते हुए आते हैं और हाथ फैलाते हुए आपसे कुछ न कुछ माँगने की इच्छा ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। वो बात अलग है कि हम लोग उन्हें देना नहीं चाहते हैं, आप भी और मैं भी। कुछ सोचते हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं और इनका रोज़मर्रा का यही काम है। हाँ, ये लोग रोज़ ऐसा ही करते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए, भीख माँगने का काम करते हैं। आम भाषा में इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और इनके नन्हे-मुन्ने बच्चे जो कि एक पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अशिक्षा का भी एक जो है यहाँ पर क्रेज़ दिखाई दे रहा है कि ये लोग इतने गरीब होने के बावजूद भी जो है पॉपुलेशन को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि बच्चों की संख्या को लगातार जो है बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे खुद और उनके बच्चों में भी जो है गरीब और जो है भिखारीपन दिखाई दे रहा है, बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चे जिसकी उम्र अभी 3 से 5 साल की है और अगर आपके सामने आता है या फिर कहीं भी जो है हाथ फैलाकर पैसा माँगने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं आपकी भी आँखों में जो है वो दर्द और दिल में जो है एक चुभन सी ज़रूर महसूस होती होगी कि आखिर ये भी बच्चे हैं जो देश पर एक बोझ की तरह हैं। हालाँकि बोझ तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना उचित समझा जाएगा, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, गलती है तो उनके माँ और बाप की। लगातार पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, बच्चों को भीख माँगने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर यही 1 या 2 बच्चे होते हैं, अगर उनके माँ-बाप भिक्षा भी माँगते हैं, तब भी उनका लालन-पालन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये लोग लगातार पॉपुलेशन को बढ़ाते जाते हैं और भिक्षुकों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन आपने अक्सर इन लोगों को देना उचित नहीं समझा होगा। अगर आपके सामने यहीं कहीं एक ट्रांसजेंडर, आप समझ ही रहे होंगे, जिसे जो है आम मानव की श्रेणी से अलग रखा गया है, ये लोग आपसे जो है पैसे ले ही लेते हैं। ट्रेन में अगर आप सफ़र किए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा, बस में भी आप देख ही रहे होंगे और पब्लिक प्लेसेस में भी आपने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर हैं किस तरीके से जो हैं पैसों की धन-उगाही वसूली करते हैं। इनका कोई घर और परिवार और बच्चे नहीं होते हैं, ना ही इन्हें अगली पीढ़ी के लिए या फिर आने वाली संतानों के लिए कोई परवाह होती है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। पैसा किस लिए कमाते हैं? ऐशो-आराम के लिए। ये लोग अक्सर एसी गाड़ियों में चलते हैं और उन मकानों में रहते हैं जहाँ पर एयर कंडीशनर लगी होती है। हम लोग धूप में जलते हैं, ये लोग कोई ऐसा भी काम नहीं करते हैं जिससे इनके शरीर से पसीना निकल सके। ये लोग खेतों में काम नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों से ज़्यादा अमीर होते हैं। ये पैसा कहाँ से लाते हैं? हम लोगों की जेब पर ही डाका डालते हैं। अगर आपने देखा होगा कि ये लोग आते हैं और आपसे पैसे माँगते हैं, वो भी भिखारियों की तरह नहीं, उन भिखारियों की तरह नहीं जिनकी आँखों में दर्द और जिनका पेट जो है पीठ में मिल रहा है। ये लोग हट्टे-कट्टे दिखाई दे जाएँगे और आपसे पैसे माँगेंगे। अगर आप पहली बार में पैसे निकालने में सक्षम नहीं हुए, तो हो सकता है आपके साथ ये दुर्व्यवहार भी करने की सोच लें और आपको धमकी भी देंगे कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो कुकृत्य किया जाएगा। अगर आपके साथ में आपकी माँ और बहन या फिर कोई भी व्यक्ति है, ये लोग ज़रा भी चूकते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं। ये इन लोगों को सिर्फ़ पैसा चाहिए होता है, वो चाहे आप किसी भी तरह दें। और अगर आप ज़रा भी देर करते हैं तो भी इस घिनौनी हरकत को भी जो है अंजाम ज़रूर देते हैं। फिर ये लोग मुँह माँगे पैसे लेकर निकल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जहाँ एक तरफ देश के सामान्य ट्रांसजेंडर जो कि आधिकारिक रैंकों के साथ जो है देश को बढ़ावा देने के लिए कंधों से कंधा मिलाकर जो है चल रहे हैं और उन्हें अब एक्सेप्टेंस भी दी गई है आम नागरिक की तरह जो है जीवन यापन करने और लिव इन में रहने की भी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इजाज़त दे दी गई है। लेकिन एक तरफ जहाँ पढ़े-लिखे ट्रांसजेंडर देश के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग तालियां बजाकर अगर आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहद और शर्मनाक है। यहाँ तक कि ये लोग
जो हैं किसी को भी नहीं बख्शते हैं, चाहे कितना भी कोई अमीर हो और चाहे कितना भी कोई गरीब। इन लोगों को सिर्फ पैसे की आवश्यकता होती है। आपको वीडियो में पहले ही बताया गया है, इनका कोई घर परिवार और आगे आने वाली संतानें भी नहीं होती हैं, क्योंकि ये लोग ट्रांसजेंडर हैं। ये लोग बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग धन का भंडारण जरूर करते हैं। आखिर क्यों, इसकी जानकारी नहीं। हो सकता है कि ये लोग ये समझते हो कि मेरी संतानें होंगी, लेकिन नहीं, पता नहीं ये लोग इतना पैसे का क्या करते हैं। ऐशो आराम में ही सब पैसा उड़ा देते हैं, वो भी बिना किसी पसीना बहाए हुए। तो ये पैसा एक जो है धन उगाही का पैसा ही समझ सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और जो आप भी वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि आपकी राय क्या है, ये जो वीडियो बनाया गया इसका मकसद सही है या फिर गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं। उन गरीबों की सेवा ज़रूर करें इन लोगों की बजाय। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन लोगों की सेवा नहीं करें, इन लोगों को भी सेवा दें। हालांकि उन गरीबों के कंपेरिजन में जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, भरपेट खाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।